राम राम। कई बार हम इस संसारी लोग जो होते हैं वो विचार करते हैं कि गुरु का क्या महत्व है, गुरु हमारे लिए क्या करते हैं। लेकिन जो वास्तविक समझ रखते हैं मेरे भाई बहन, उन्हें मालूम होता है कि गुरु का महत्व क्या है। गुरु वो हैं जो शिष्य के सिर के ऊपर आई हुई कोई भी दुख, कोई भी दुविधा सब दूर कर देते हैं। एक बार एक गांव में एक गुरु और शिष्य दोनों चले आ रहे थे और पहाड़ी के रास्ते से चढ़ रहे थे। आगे आगे एक बैलगाड़ी जा रही थी जो बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ रही थी। गुरु ने शिष्य को आदेश दिया कि जाओ, वो सामने एक कपड़ा रखा है, वो उठा कर लाओ। शिष्य ने कहा पता नहीं गुरु जी को ये पुराने कपड़ा क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं, तुम उठा कर लाओ। वो कपड़ा उठाने गया। इतनी देर में उस बैलगाड़ी के पहिए से एक बहुत बड़ा पत्थर खिसक के पहाड़ के नीचे आने लगा, जो गुरु जी के पांव पर आकर लगा। गुरु जी बैठ गए, पांव पे चोट लग गई और एकदम खून बहने लगा। शिष्य भाग कर आया, कहते इसीलिए मेरे गुरु ने वो वस्त्र मंगाया था, इनको ज्ञात था कि इनको चोट लगने वाली है। खैर गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरी चोट ठीक हो जाएगी, तुम ये कपड़ा इस चोट पर बांध दो। शिष्य का दिमाग देखिए मेरे भाई बहन, पैर इस चोट पर लगी है, कपड़ा उसने दूसरे पांव पर बांध दिया। लेकिन गुरु जी फिर भी कुछ नहीं बोले और वैसे ही चलते हुए आश्रम में पहुंच गए। उनके पांव से खून बहे जा रहा है। जब गुरु पत्नी ने देखा कि ये चोट कैसे लगी, उन्होंने कहा लग गई। तो कह रहे पट्टी यहाँ क्यों बांधी हुई है। वो कहते हैं इसने बांध दी गलती से, इसे समझ नहीं आया कि चोट कहाँ लगी है, क्योंकि उस पांव पे भी थोड़ा रक्त लगा हुआ था। इसने सोचा शायद चोट यहाँ लगी है। काफी दिनों बाद, 15-20 दिन बाद, जब गुरु जी बिल्कुल ठीक हो गए, तब उस शिष्य के मन में दुविधा आई कि जब आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको पहले ही ज्ञात था कि वो पत्थर आ रहा है, तो आप पहले ही उस रास्ते से हट क्यों नहीं गए और मुझे उस कपड़ा लेने क्यों भेजा। तो गुरुदेव ने कहा वास्तव में ये तुम्हारा कर्म बंधन था। वो पत्थर चट्टान के रूप में तुम पर गिरना था, मैंने तुमको दूर किया ताकि तुम पे कोई कष्ट ना आए। तुम्हारा कष्ट मैंने सहन किया, वो कष्ट मेरे लिए छोटा बन गया, क्योंकि मेरा कर्म बंधन वैसा नहीं था जैसा तुम्हारा था। शिष्य की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा मैं सोच रहा था गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, तो ये उस बैलगाड़ी के आगे से क्यों नहीं हटे। तो आज मुझे ज्ञात हो गया कि बड़े से बड़ा जो दुख भी हो, कोई भी त्रिकालदर्शी हो, उस दुख को टाल नहीं सकते, हालांकि उसको छोटा कर सकते हैं। ऐसा ही गुरुदेव का मन होता है कि उनके शिष्य पे कोई भी कष्ट आए, उनके भीतर से पहले ही आवाज़ आती है। वो शिष्य को इससे अवगत भी कराते हैं कि ऐसा मत करना, इस समय यहाँ मत जाना। लेकिन शिष्य कभी कभी उनकी बात नहीं मानते, बाद में सोचते हैं कि हाँ मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे भाई बहन, गुरु के मुख से निकला हुआ हर एक वचन आप ये समझिए भगवान का वचन है। गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है। इसलिए हमेशा गुरु की पूजा कीजिए, गुरु जी की बात मानिए और प्रेम से बोलते रहिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राम राम।